दोस्तों, अगर हम अपने आसपास देखें तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो स्वर्ग जाना चाहते हैं। बचपन से हम सुनते आए हैं कि जो अच्छे कर्म करता है वह स्वर्ग में जाता है और जो बुरे कर्म करता है वह नर्क में जाता है। इसी के बेस पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक शहर में एक व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति बहुत ही धार्मिक था। वह हमेशा धर्म कर्म करता रहता। वह व्यक्ति चाहता था कि वह इतने पुण्य कर्म करे कि मरने के बाद उसे स्वर्ग मिले। वह जो भी कमाता था उसका ज्यादातर भाग परोपकार में लगाता था। उसे लगता था कि पुण्य कर्म करने से उसे निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन परोपकार करते करते उसके अंदर अहंकार भी बढ़ता जा रहा था कि मैंने इसके लिए ये किया वो किया, मैं सबकी मदद करता हूँ। एक बार उसके शहर में एक प्रसिद्ध संत आए। वह तुरंत उसकी सेवा में लग गया। उसने संत के सामने अपनी स्वर्ग जाने की इच्छा जाहिर की और उन्हें यह भी बताया कि वह इसके लिए कितने परोपकार कर रहा है। लेकिन संत समझ गए। संत को उस व्यक्ति के बातों में अहंकार नजर आया। संत ने उस व्यक्ति को ध्यान पूर्वक ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि तुम कैसे स्वर्ग जाओगे? मैं नहीं जानता कि तुम एक दानी व्यक्ति हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर मुझे अहंकार नजर आ रहा है। यह सुनकर वह व्यक्ति क्रोधित हो गया और उसने संत को मारने के लिए डंडा उठा लिया। तब संत ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे अंदर तो जरा भी अस्थिरता नहीं है, जरा भी धैर्य नहीं है और तुम्हारे अंदर इतना अहंकार है और तुम स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हो। जो भी तुम परोपकार करते हो गिनते रहते हो। भला तुम ऐसे सोच रखकर कैसे स्वर्ग जा सकते हो? संत ने जो भी वचन कहे उस व्यक्ति पर उसका प्रभाव पड़ा और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और वह अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगा। तब संत ने कहा, जिस दिन तुम अपने विकारों से मुक्त हो जाओगे, अहंकार को त्याग दोगे, उस दिन इस धरती पर ही तुम्हें स्वर्ग नजर आने लगेगा। स्वर्ग और नर्क इस धरती पर ही होते हैं और कहीं नहीं। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि स्वर्ग और नर्क इस धरती पर ही होता है, कहीं और नहीं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं और सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमें इससे मानसिक शांति मिलती है और ये धरती ही हमें स्वर्ग के समान दिखाई देने लगती है। जब हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें चारों ओर अशांति दिखाई देती है, तब ये धरती हमारे लिए नर्क होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? कमेंट कर जरूर बताएं।